बड़ी सी 30 मंजिला बिल्डिंग, जिसके टॉप फ्लोर पर बड़ा सा केबिन बना हुआ था। चारों तरफ कांच की दीवारें लगी हुई थीं, जिससे बाहर का पूरा नजारा दिख रहा था। उसी कांच के पास एक लड़का खड़ा था, जिसकी उम्र बस कुछ 30 या 24 साल की थी। उसके दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में थे और वह किसी मॉडल की तरह वहां पर खड़ा था। उसका पूरा ध्यान बाहर डूब रहे सूरज पर था, जो चारों तरफ अपनी लालिमा बिखेर रहा था। पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इतनी सी उम्र में भी उसका गठीला बदन और 8 पैक्स एब्स थे। गहरी काली आंखें, जिनमें कई राज छुपे हुए थे। गोरा रंग, सिल्की ब्लैक हेयर, हल्की दाढ़ी जो अच्छी तरीके से ट्रिम की हुई थी। बहुत हैंडसम और घमंड से भरा हुआ उसका चेहरा उसे अलग ही लुक देता था। वह सभी लड़कियों का प्रिंस चार्मिंग था। तभी उस लड़के का फोन रिंग हुआ। उसने अपनी जेब में से फोन निकाला और कान पर लगा लिया। दूसरी साइड से उसे कुछ कहा गया, जिसे सुनकर उसका चेहरा गुस्से और डर से लाल हो गया। वह जल्दी से केबिन से बाहर चला गया और लिफ्ट के सहारे सीधा पार्किंग एरिया में आ गया। नीचे पार्किंग एरिया में उसकी कार खड़ी थी। वह जल्दी से कार में बैठ गया और तेजी से वहां से निकल गया। उसके पीछे ही उसके गार्ड्स भी तेजी से निकल गए। कुछ देर में वह कार एक बड़े से बंगले के सामने आकर रुक गई। वह लड़का जल्दी से गाड़ी से उतर गया। बंगले के बड़े से दरवाजे के पास उसी के हमउम्र का लड़का खड़ा था, जो बेसब्री से उसका ही इंतजार कर रहा था। उसने जैसे ही कार से उतरते हुए लड़के को देखा, वह भागते हुए उसके पास गया और बोला, कहाँ रह गया था तू अहान? मैं कब से तेरा फोन ट्राई कर रहा था। अहान तेजी से बंगले के अंदर जाते हुए बोला, कैसे है वो? ठीक तो है ना? अंश, कुछ तो बोलो। अंश उसकी बात सुनकर हल्के गुस्से में बोला, तू कुछ बोलने तो दे, तभी कुछ बोलूंगा ना। वे दोनों जल्दी जल्दी चलकर एक कमरे में घुस गए। जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, वहां पूरी फैमिली खड़ी थी और बेड पर एक बुजुर्ग आदमी लेटे हुए थे। अहान जल्दी से उनके पास जाकर बैठ गया और उनकी फिक्र करते हुए बोला, क्या हुआ आपको दादू? अहान के दादाजी नवीन मल्होत्रा घर के हेड और सबकी जान थे। वे दिखने में जितने कठोर थे, उतने ही दिल के अच्छे थे। अहान की जान बसती थी उनमें। दादाजी ने अहान को देखते हुए अपनी मरी हुई आवाज में कहा, ऐसा लग रहा है जैसे अब मैं जल्दी ही इस दुनिया से विदा ले लूंगा। दादू की बात सुनकर अहान का पारा चढ़ गया। उनके दादाजी उनकी जान थे। वह उनसे बहुत प्यार करता था। अपने दादाजी को ऐसे देखकर अहान को बहुत बुरा लग रहा था। उसने दादाजी को देखा और धीरे से बोला, ऐसा मत कहिए दादू, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। मैं दुनिया के बेस्ट डॉक्टर आपके लिए हायर करूंगा। देखना फिर आप कैसे जल्दी से ठीक हो जाते हो। दादू ने अहान को देखा और फिर से अपनी मरी हुई आवाज में बोले, बस मेरी एक आखिरी इच्छा है, उसे ही पूरी कर दे तो शायद मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। दादू की बात सुनकर अहान झट से बोल पड़ा, कहिए दादू, आपको क्या चाहिए? मैं अभी ला कर दूंगा, आप बस हुक्म फरमाइए। दादाजी ने सबको देखा, फिर अहान को देखा, जो उन्हें ही देख रहा था। दादाजी ने अपना कांपता हुआ हाथ अहान के सिर पर रख दिया और धीरे से बोले, लेकिन तू प्रॉमिस कर कि मुझे मना नहीं करेगा, और अगर तूने किया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, फिर इस घर को भी छोड़कर चला जाऊंगा। दादाजी की बात सुनकर अहान की भौहें आपस में जुड़ गईं। उसे ऐसा देखकर दादू सकपका गए, फिर खुद को संभालते हुए बोले, बोल, दोगे ना मुझे? अहान ने गहरी सांस ली और अपनी गर्दन हिलाई। उसका इशारा मिलते ही दादू खुश हो गए। उन्होंने जल्दी ही खुद की भावनाओं को संभाल लिया और अपनी मरी हुई आवाज में बोले, मुझे पता है तुम बहुत छोटे हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम शादी करो, वो भी मेरी बताई हुई लड़की से। दादू की बात सुनकर अहान को बड़ा सा झटका लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके दादू ऐसा कुछ कहेंगे। अंश तो अभी भी सदमे में था। उसने अपने आप से कहा, इस अखड़ू और खड़ूस इंसान से कौन शादी करेगा, जिसे अपने आगे कोई दिखता ही नहीं? नहीं, नहीं, भगवान, आप उस लड़की पर ऐसे जुर्म नहीं कर सकते। बेचारी कैसे सहेगी इस एरोगेंट आदमी को, जिसे बस अपनी चलानी होती है। अंश को ऐसे देखकर थोड़ी दूरी पर खड़े अहान के पिता कुलदीप मल्होत्रा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अचानक ही अंश की नजर उन पर गई। उन्हें देखकर अंश झेंप गया और चुपचाप खड़ा हो गया। कुलदीप जी,
अंश के पास खिसक कर खड़े हो गए और धीरे से बोले, क्या हो अगर कोई इस खड़ूस की टक्कर का निकले? उनकी बात सुनकर अंश की आंखें बड़ी हो गईं। उसने एक नजर उन्हें देखा, जैसे कंफर्म कर रहा हो, क्या वे सच बोल रहे हैं? यह देखकर कुलदीप जी ने अपना सिर हिला दिया। अंश के मन में तो जैसे लड्डू फूटने लगे। चलो, कोई तो आएगा जो इसका बदला लेगा। बड़ा रौब झाड़ता है ये लड़का। अहान को इतना बड़ा झटका लगा था कि वह बस अपना मुंह खोले दादू को देख रहा था। उसे ऐसा देखकर दादाजी को बड़ी हंसी आ रही थी। पहली बार इस अकड़ू के मुंह पर 12 बजे हुए थे। दादू ने अपना गला साफ करते हुए कहा, तो तुम तैयार हो ना मेरे बच्चे? अहान ने कुछ बोलने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, दादाजी तपाक से बोले, देखो, तुमने कहा था कि तुम मना नहीं करोगे। अहान ने हताशा से अपनी गर्दन हिला दी। यह देखकर दादाजी खुशी से उछल पड़े और अहान के गले लग गए। उन्हें सही सलामत देखकर अहान की आंखें छोटी हो गईं और वह अपनी कड़क आवाज में नाराजगी से बोला, इसका मतलब आपने बीमार होने का नाटक किया? अहान का सवाल सुनकर दादाजी सख्ते में आ गए। उन्होंने जल्दी से खुद को संभाला और ठीक से बैठते हुए बोले, नहीं बच्चे, बस खुशी के मारे उछल पड़ा। अहान ने सबको देखा और वहां से जाने लगा तो दादाजी ने उसके ऊपर और एक बम फोड़ दिया। कल ही तेरी शादी होगी। क्या अहान अपने दादाजी की बताई हुई लड़की से शादी करेगा या सबको नाराज करेगा?